I would first of all like to thank you for coming here on such a short notice. And I would like to say a few words before I offer the mic to our beloved leader Bijay Rankol ji. I have always said that Thansa is our main motive. Greater Tipraland हमारा मेन मकसद है. ये एक मूवमेंट है. इस मूवमेंट में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है. ये मूवमेंट एक ग्रेटर तिप्रालैंड के लिए है, हमारे इंडिजिनस लोगों के लिए है. और जब तक ये मूवमेंट रहेगा और पॉलिटिक्स कम रहेगा, पार्टी कम रहेगा, हमारा मकसद पूरा होगा. दैट्स आवर एम. फ्रॉम डे वन मैंने थानसा यूनिटी, एकता के बारे में बात किया है. मैंने कहा है पुइला जाति उलो पार्टी या पुइला जाति उलोबो जाति, मतलब कि पार्टी को आप पीछे रखिए और लोगों का इंटरेस्ट आप सामने रखिए. मैंने पहले भी बहुत अपील किया था और आज आई वुड लाइक टू ऑफर द स्टेज, क्योंकि आज आपको शायद बहुत यंग जर्नलिस्ट को मालूम नहीं होगा, लेकिन आज फाउंडेशन डे है फॉर TUJS. और आज ऑन दिस हिस्टोरिकल डे विच इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ TUJS, मैं चाहता हूं कि विजय रांखल जी, जगदीश देबबर्मा, शिवचरण, हमारे उमाशंकर, हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ में हैं, INPT से जो भी हैं, उनको एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करना है. और उसके बाद इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम along with all the leaders. I would like to add, before Bijay Babu speaks, I have a major announcement. आज से तिप्रा मोथा, फिर से प्लीज रीड व्हाट आई एम सेइंग, तिप्रा मोथा का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष विजय कुमार रांखल होगा. दिस इज़ अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और ये मेरा हम लोग का पॉइंट है. आई एम फॉर्मली अनाउंसिंग विजय कुमार रांखल एज द प्रेसिडेंट ऑफ तिप्रा मोथा. कहाँ में? खेलागोला में हुआ है और हम शिकारी बारी में कर रहे हैं एंड तुईकोरमा में भी कर रहे हैं. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ये आज मर्जर हुआ है, INPT आज से तिप्रा मोथा हो रहा है और आज TUJS का फाउंडेशन डे है. इट्स ए हिस्टोरिक डे और हमने TUJS का मान सम्मान रखकर उन्हीं के रजिस्ट्रेशन हम आ रहे हैं, क्योंकि TUJS वॉज द फर्स्ट प्रॉपर रिकग्नाइज पार्टी. और विजय रांखल जी जो बहुत बड़े हमारे, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है. मुझे लगा कि अगर आज के दिन हम लोग सैक्रिफाइस नहीं करेंगे और एक सीनियर आदमी को उस पोजीशन में नहीं रखेंगे, अगर हमको ही सब रखना है तो ये गलत मैसेज जाएगा. इसी के लिए मैंने CM के समय भी मैंने पूर्ण जमाते को एक अपॉर्चुनिटी दिया है वो काम करने के लिए. पब्लिकली सब लोग मिलकर हमने डिसीजन लिया था और आज पार्टी का डिसीजन है कि विजय रांखल जी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ तिप्रा मोथा. माय लास्ट क्वेश्चन, एक कमेटी बनाया गया जिसमें आप और BK रांखल जी हैं, हु विल बी एडवाइजिंग द काउंसिल. अभी तक कुछ एडवाइस दिया गया है या फिर कुछ कंसिडरेशन में है? वो कमेटी अभी तक जब अप्रूव होगा तभी हम ऑफिशियली दे सकते हैं. तो ये कमेटी जब विल बी टेबल्ड, जब ये अप्रूव होगा, उसमें विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर में जाकर ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन थ्रू द पार्टी सिस्टम, तिप्रा मोथा जो हम लोग का पार्टी सिस्टम है उसके थ्रू भी हमने बहुत सजेशंस दिए हैं और उसमें काम भी चल रहा है. सर आज टोटल कितने पार्टी अलायंस हुआ है इसके बाद? अलायंस नहीं है, देखिए अलायंस का मतलब बहुत अलग होता है. हाँ, अलायंस मतलब होता है, हाँ हाँ, तो ये मर्जर है. हाँ,
इंडिया और त्रिपुरा में अलायंस नहीं है, मर्जर हुआ था। सर हाँ। टोटल कितने पार्टी मर्जर? तो आप देखेंगे एडीसी इलेक्शन के पहले बहुत पार्टीज थे। आज के दिन आईपीएफटी तिपराहा, आईएनपीटी, तिपरालैंड स्टेट पार्टी, तिपरा मोथा, हम सब एक पार्टी हो चुके हैं। और आई थिंक आप AIMPC ने हमें 100% सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आज के दिन, आज से 2-3 महीने पहले सब लोग बोलते थे इतना पार्टी है, रीजनल पार्टी है। आज सिर्फ 1 या 2 रीजनल पार्टीज रहा है ग्राउंड में। और ये हमारा जो मर्जर है ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए है। हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहते हैं, हम NRC त्रिपुरा में चाहते हैं, हम CAA के खिलाफ हैं, हम इलीगल माइग्रेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी एंड कास्ट उसके खिलाफ है। और ये हम लोग का, मैंने देखा है कि आप लोग ने कुछ क्वेश्चंस मोनिहार को भी पूछा। हम लोग एक मूवमेंट है और अपना मूवमेंट हम अपने आइडियोलॉजी में रह के ही करेंगे, हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जो आप लोग कह रहे थे, किसी ने सवाल पूछा कि अलायंस क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, आप एक चीज़ सब लोग प्लीज़ समझ लीजिए, ये अपने सोच से हटा दीजिए। हम यहाँ में निगोशिएट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ में अपना डिमांड लेकर आए हैं। जो हमारा डिमांड राइटिंग में देगा, जो हमें अश्योरेंस देगा, हम उनसे बात करेंगे। अगर नहीं दिया राइटिंग में तो हम किसी से बात नहीं करने वाले। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का इतना पावर नहीं है कि वो हमें कुछ दे सके। लेकिन आप देखेंगे कि कार्बी आंगलोंग में अभी 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद एक अकॉर्ड साइन हो रहा है, वहाँ में डायरेक्ट फंडिंग आ रहा है। तो जब गवर्नमेंट पिक एंड चूज करती है, इसी सरकार जो पावर्स में आने से पहले स्टेट किया था जनजाति मोर्चा ने, बीजेपी ने आर्टिकल 244 डिमांड किया था। आज तो पावर में है बीजेपी, जनजाति मोर्चा ने स्टेट काउंसिल का डिमांड किया था, चिट्ठी है। आज क्यों चुप है? मैं इसके लिए बोलना चाह रहा हूँ, पॉलिटिक्स मत करो। मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ। उस डेलीगेशन में आप जनजाति मोर्चा को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे IPFT के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको ले जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप गणमुक्ति परिषद को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस डेलीगेशन में मैं एक सिंपल साधारण व्यक्ति बन के भी जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे लीड करने का कोई दरकार नहीं। लेकिन दिल्ली में जाकर हम लोग जो जनजाति लोग हैं, एक आवाज़ में अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को तो बोल सकते हैं कि ये हमको दो। लेकिन अगर हम सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, नहीं डेलीगेशन में प्रद्युत को मत भेजो हम जाएंगे, या उसमें इसको मत भेजो हम जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए मैं अपील करता हूँ कि हम सबको अपना एक कम्युनिटी के बारे में कॉमन इंटरेस्ट रख के दिल्ली जाना चाहिए। डेलीगेशन किसी को भी लीड करना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस डेलीगेशन में एक आवाज़ में हमको बोलना चाहिए कि ये जो आज हमारा परिस्थिति है इसको बदलिए। और हमारा जो पॉलिटिकल डिमांड है और आइडियोलॉजिकल डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, अगर कि कोई अपोज करता है तो बोलिए कि हम अपोज करते हैं, हम आपको ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। आज तक तो कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि हम आपको क्या देंगे। बोल रहे हैं कि जो मिला है उसमें खुशी रहो। TTADC में आपको मिला है, आप उसमें खुशी रहो। हम क्यों खुशी रहे? आपने कार्बी आंगलों को दे दिया, आपने बोडोलैंड को दे दिया, और हम लोगों को बोलते जो मिला है उसमें खुशी रहो। तो हम चाहते हैं कि एक कंसेंसस हो और कॉमन वॉइस में, कॉमन प्लेटफॉर्म में हम लोग दिल्ली जाकर अपने लोगों के बारे में बात कीजिए। 2025 में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद और प्रॉब्लम होगा,
और मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम कोई कम्युनिटी, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई मज़हब के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपना सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, नॉट पॉलिटिकल नेगोशिएशन। हमको ये डिपार्टमेंट दे दो, वो मुझे नहीं चाहिए, हमको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, वन टाइम। Anyone who is illegal, anyone, if regardless of religion, कोई रिलीजन और जात देखकर मैं नहीं बोल रहा, anyone who is illegal, they should not be given the same right as you or me. आज दलाई लामा हिंदुस्तान में रह रहा है 1959 से। दलाई लामा तो वोटिंग नहीं कर रहा है ना, दलाई लामा तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। तो हम नहीं बोल रहे हैं कि उनको फेंक दो, हम बोल रहे हैं कि उनका जो अधिकार है, जो हमारा अधिकार है, वो सेम प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। हम यही बात बोल रहे हैं। एंड जो सीए निकला, अगर आप देखेंगे इंदिरा मुजीब एक्ट, अगर आप देखेंगे एटीटीएफ अकॉर्ड, आप टीएनवी अकॉर्ड देख लीजिए, आसाम अकॉर्ड देख लीजिए, आपने उसको छोड़ के आप सामने आ गए। कल क्या गारंटी है कि कट ऑफ ईयर 2025 नहीं होगा? और सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाता है कि कट ऑफ ईयर एक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि हमने बहुत झेला है, बहुत झेला है हम लोग ने। आपने सीए में मिजोरम को एग्जेम्प्ट किया, आपने मिजोरम ने कितने लिया है, कितने लोगों को लिया है दूसरे देश से? आपने मणिपुर को एग्जेम्प्ट किया इन लाइन परमिट लाकर, आज तक मणिपुर ने कितने लोगों को रखा है? आपने अरुणाचल को एग्जेम्प्ट किया, नागालैंड को एग्जेम्प्ट किया, और जो स्टेट, जो राज्य जिसने पहले से इतने लोगों को लिया है, आपने उनको बोला वापस रखो। ये तो अन्याय है ना। आप उनको भी बोले रखने के लिए दूसरे स्टेट्स को। तो गवर्नमेंट किस आधार में चूज़ करती है कि ये ठीक है और इनको रखना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए? यहाँ के लोगों को छोड़ दो, वहाँ के लोगों को बचाओ, ये किस आधार में करता है? कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में तो एक होना चाहिए। और आप देखो, अरुणाचल का कोई बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, उनको आपने एग्जेम्प्ट किया। मणिपुर का कोई बाउंड्री नहीं है बांग्लादेश के साथ, आपने उनको एग्जेम्प्ट किया। नागालैंड का कोई बाउंड्री नहीं है, सिक्किम का कोई बाउंड्री नहीं है, आपने एग्जेम्प्ट किया। और मेघालय, त्रिपुरा और आसाम जिसका बाउंड्री है, उनको आपने बोला एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। तो ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। आग पश्चिम बंगाल में था, बलि दिया आपने नॉर्थ ईस्ट को।